तो अब हम लोग एप्लीकेशन में देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग बाइंग मोबाइल एप्लीकेशन में कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि काइट एप्लीकेशन आता है ज़ीरोधा का। काइट एप्लीकेशन हमें गूगल प्ले से डाउनलोड करना पड़ता है, उसके पहले हमें डीमैट अकाउंट की ज़रूरत पड़ती है। तो मैंने काइट एप्लीकेशन जैसे ओपन करा, यहाँ पे बायोमेट्रिक लॉगिन है, ये बहुत सिक्योर है तो इसका कोई इशू नहीं है। हम लोग यहाँ पे लॉगिन विद बायोमेट्रिक, तो जैसे ही लॉगिन हो गए हम लोग बायोमेट्रिक से लॉगिन हो गए। नॉर्मल हम लोग बैंक का जिस तरीके से कोई एप्लीकेशन यूज़ करते हैं उसी तरीके से इसका इंटरफेस रहता है। तो हमने रिलायंस का एग्जांपल लिया था, तो यहाँ पे भी हम लोग रिलायंस का एग्जांपल लेंगे। यहाँ पे वॉच लिस्ट है, तो यहाँ पे मैं टाइप करूँगा रिलायंस। जैसे मैं रिलायंस टाइप करूँगा, यहाँ पे रिलायंस आ गया है। रिलायंस आने के बाद मुझे स्टॉक को ख़रीदना है, तो मैं यहाँ पे सिंपली बाई करूँगा, बाई पे क्लिक करूँगा। उसके बाद कितने क्वांटिटीज़ मुझे चाहिए, और अगर मुझे कुछ सर्टन प्राइस पे उसको ख़रीदना है तो वहाँ पे मुझे ऑर्डर टाइप में लिमिट ऑर्डर लगाना पड़ेगा। अगर मुझे 10 क्वांटिटीज़ चाहिए तो यहाँ पे 10 क्वांटिटीज़ मुझे चाहिए 2380 के, यहाँ पे मुझे क्वांटिटीज़ चाहिए। अभी फ़िलहाल 2382 है। और उसके बाद मुझे प्रोडक्ट टाइप सिलेक्ट करना पड़ेगा, अगर मैं इंट्राडे कर रहा हूँ और या लॉन्ग टर्म कर रहा हूँ। अगर हम लोग इन्वेस्टमेंट के लिए कर रहे हैं तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म हम लोग सिलेक्ट करेंगे। टाइप में लिमिट सिलेक्ट करेंगे तो वो हम लोग जो प्राइस डिसाइड कर रहे हैं उसी प्राइस पे वो बाई करेंगे हमारा स्टॉक। अगर मैं यहाँ पे मार्केट करूँगा तो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग कुछ डाल नहीं सकते। अगर मार्केट करूँगा तो यहाँ पे ग्रेड आउट हो जाता है। इसका मतलब है अगर मैं 9:50 पे और बाई करने की कोशिश करूँगा तो वो टाइम पे रिलायंस के स्टॉक का प्राइस जो भी रहेगा उस प्राइस पे हमें हमारी जो 10 क्वांटिटीज़ है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। ठीक है। सेकेंड है लिमिट। जैसे मैंने पहले बताया कि लिमिट में अगर हमें बाई करना है तो उस लिमिट पे हम लोग बाई कर सकते हैं। और थर्ड है एसएल और एसएलएम। एसएल और एसएलएम का मतलब जब हम लोग इंट्राडे करते हैं वो टाइम पे हमें एसएल और एसएलएम मतलब स्टॉप लॉस ऑर्डर और स्टॉप लॉस मार्केट, इस तरीके से ये यूज़ होता है जब हम लोग इंट्राडे कर रहे हैं। अगर अभी हम लोग लॉन्ग टर्म कर रहे हैं हम लोग सपोज मार्केट करेंगे 10 क्वान्टिटीज़ के लिए, अभी उसके लिए कितना टाइम पैसा लगेगा, वैल्यू लगेंगी। तो यहाँ पे अगर मैं रिफ्रेश करूँ, यहाँ पे दिख रहा है अप्रॉक्स मार्जिन 23,825। तो इस मार्जिन पे मैं ख़रीदना चाहता हूँ, तो उसके बाद मुझे जस्ट सिंपली बाई करना है और प्रोसीड करना है। यहाँ पे अभी मार्केट क्लोज है, इसके लिए ऑर्डर हमारे सक्सीड नहीं हुए हैं। यहाँ पे दिखा रहा है मार्केट आर क्लोज राइट नाउ यूज जीटीटी, मतलब अभी मार्केट क्लोज है, हमारा ऑर्डर प्लेस नहीं हो सकता है। तो लाइव मार्केट में भी हम लोग देखेंगे किस तरीके से होता है, बट सेम वेबसाइट और एप्लीकेशन इन दोनों का इंटरफेस नॉर्मली सेम रहता है। यहाँ पे ऊपर रेगुलर कवर ऑर्डर, एएमओ ऑर्डर, आइसबर्ग, बहुत सारे ऑर्डर्स है, बट हमें नॉर्मली रेगुलर ऑर्डर यूज़ करना है जब हम लोग कोई स्टॉक खरीदना चाहेंगे तो। ठीक है। और सेम इन द केस जब हम जब हमें सेल करना चाहिए, और जब हम लोग इंट्राडे करते हैं हम लोग सेल करना है तो यहाँ पे हम लोग जस्ट सिंपली सेल कर सकते हैं और उसके बाद वहाँ पे सेल का पोजीशन बनता है। बट वो फॉर इंट्राडे के लिए रहता है। हम नॉर्मल बाइंग की बात कर रहे हैं तो जिस तरीके से मैंने वेबसाइट पे बताया सेम एप्लीकेशन में भी रहता है। तो अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो अगर वो खोलने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए, वहाँ से भी आप ओपन कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।